हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, लाइक स्पेसिफिकली नो कांटेक्ट सिचुएशन है। और मोर स्पेसिफिकली अगर बात करें तो जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, तो ये रीडिंग ज़्यादातर मैं उन लोगों के लिए कर रही हूँ, ज़्यादातर नहीं, उन लोगों के लिए ही कर रही हूँ जो नो कांटेक्ट में भी है और उन लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। तो बहुत स्पेसिफिक लोगों के लिए ये रीडिंग है, ठीक है। तो जब मैं ऐसी चीज़ें स्पेसिफिकली बताती हूँ ना, तो आपको समझ आना है कि हाँ, स्पेसिफिकली इन लोगों के लिए दी रीडिंग कर रही है। और मैं कोई चीज़ मेंशन नहीं करती हूँ तो सब लोग जो रीडिंग देख रहे हैं सबके लिए वो गाइडेंस होगी, ठीक है। चलो देखते हैं कि आपके पर्सन नो कांटेक्ट में क्या फील कर रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस क्या है। चलो देखते हैं। जितना फोकस अपने पार्टनर पे रखोगे उतने क्लियर मैसेजेस निकल के आएंगे, ठीक है। तो अपना जो ध्यान है, जो फोकस है, एकदम अपने पार्टनर पे रखो ताकि क्लियर मैसेजेस, क्लियर एडवाइजेस आपको मिले, ठीक है। चलो लेट्स सी। फाइनलिटी, स्ट्रेस, कन्फेशंस, इन्फ्लुएंसेस, फैमिली, सेकेंड चांस और बॉटम ऑफ द डेक में डिस्टेंस है। तो ये चीज़ तो क्लियर हो चुकी है, यहाँ पे आप दोनों में दूरियां तो है इस वक्त। अब हम इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। देखिए, सबसे पहले ऐसा हो सकता है कि ये जो पार्टनर है आपके, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, ये आपको छोड़ के जा चुके हैं, या तो ऐसा हो सकता है कि इन्होंने आपको छोड़ने का डिसीजन ले लिया और आपको वो डिसीजन सुना भी दिया और वो चले भी गए। तो क्लोजर आपको मिल चुका है, ठीक है। यानी लेट्स क्लैरिफाई। पहले मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ और फिर बात करेंगे। व्हाई इज दिस फाइनलिटी हियर? व्हाई इज दिस फाइनलिटी हियर? क्यों है? यस, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, कन्फर्मेशन। यहाँ पे आपके पार्टनर आपको छोड़कर जा चुके हैं और उन्होंने बहुत क्लियर कर दिया जाते हुए कि वो नहीं आने वाले, वो वापस मुड़कर आपके पास नहीं आने वाले। हो सकता है कि आप दोनों के बीच बहुत कॉन्फ्लिक्ट बढ़ चुका था, या उनके आसपास सिचुएशंस ऐसी हो गई थी जहाँ पे उनका आपके साथ रहना बहुत ही मुश्किल था, बहुत ही इम्पॉसिबल सा हो गया था, ठीक है। सो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अगर ये गए तो ये आपको क्लोजर देकर ही गए हैं, मतलब आपको बोलकर या ऐसा जताकर ही गए हैं कि मैं वापस नहीं आने वाली या मैं वापस नहीं आने वाला, आई एम लीविंग दिस सिचुएशन। किसी किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके यहाँ पे सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई थी और उन्हें जाना पड़ा, वहाँ से निकलना पड़ा, और बहुत ही क्लियर कट इन्होंने कर दिया कि आई एम नॉट कमिंग बैक, ठीक है। सो ये सिचुएशन सबसे पहली दिख रही है मुझे। स्ट्रेस क्यों है? व्हाई इज द स्ट्रेस हियर? व्हाई इज द स्ट्रेस हियर? क्यों है ये स्ट्रेस? द लवर्स। देखिए, लेकिन एक चीज़ है, ये पर्सन अगर आपसे दूर गए भी हैं, चाहे आपके वजह से या खुद के वजह से या दोनों के सिचुएशंस ऐसी हो गई थी जहाँ पे उनको जाना पड़ा, बट दे स्टिल लव यू। उनके अंदर आपको लेकर बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है, बहुत प्यार है। और सिर्फ उनके अंदर ही नहीं है, आपके अंदर भी उनको लेकर बहुत प्यार है। आप दोनों बहुत ज़्यादा डीपली कनेक्टेड हो, यू नो, आप दोनों जुड़े हुए हो बहुत डीप लेवल पे। तो इस पर्सन को ना, ये अगर आपसे दूर है, बात नहीं कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, रिएक्ट नहीं कर रहे, कुछ भी अगर नहीं कर रहे हैं ना, तो भी इस पर्सन को बहुत स्ट्रेस हो रहा है इस रिश्ते को लेकर। उनको ऐसा लग रहा है कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे चीज़ें ठीक हो सकती है, क्या चीज़ें संभल सकती है, क्या चीज़ें पहले जैसे की जा सकती है। सो दे आर लाइक अंडर अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, बहुत स्ट्रेस में है। मे बी आप दोनों में इस वक्त जो भी सिचुएशन है वो बहुत स्ट्रेसफुल है, ठीक है। इस पर्सन को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि अगर वो अभी आपसे दूर ही रहे तो बेहतर है, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो आपसे दूर ही रहेंगे, मैं बस बोल रही हूँ कि वो सोच रहे हैं ऐसा कि हम दोनों दूर ही ठीक है, क्योंकि हम दोनों जब पास आते हैं तो बहुत क्रिटिकल हो जाती है सिचुएशन, या तो बाहर के लोगों की वजह से, थर्ड पार्टीज़ के वजह से। थर्ड पार्टी यानी फैमिली, फ्रेंड्स, सिचुएशन, सर्कमस्टेंसेस, एनीवन दिस कैन बी। तो कहीं ना कहीं दे आर टेकिंग द टाइम ऑफ, और ये पर्सन सोच रहे हैं कि ठीक है, हम दोनों बहुत प्यार करते हैं, लेकिन व्हाट अबाउट द प्रॉब्लम्स,
जो हम दोनों जब साथ आते हैं, एक करीब आते हैं, तब जो प्रॉब्लम्स आती है उसका क्या? कन्फेशंस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें डिवाइन। 9 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ऐसा लगता है कि देखिए ये पर्सन ना, इनके नज़रों में आप एक अलग ही लेवल पे हो, ये आपको बहुत अलग लेवल पे देखते हैं। इनके नज़रों में आप यू आर समवन जो बहुत ही हाई लेवल पे हो, ये आपको बहुत हाई रिगार्ड्स में देखते हैं। हो सकता है आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है, अपने दम पे, अपने पैरों पे आप खड़े हो, या यू आर समथिंग, यू हैव समथिंग जिसकी ये पर्सन बहुत रिस्पेक्ट करती है, ठीक है। सो अगर ये आपको शो नहीं कर रहे हैं कि ये आपकी कितनी रिस्पेक्ट करते हैं या आप इनको कितने ज़्यादा पसंद हो, तो आई थिंक ये बहुत जल्द कुछ कन्फेशंस करने वाले हैं, अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने वाले हैं, ठीक है। अगर इनके लाइफ में कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थे, तो अब मुझे लगता है वो फाइनेंशियल सिचुएशंस ठीक हो चुकी है, वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ख़त्म हो चुके हैं और वो उसको भी रिवील कर सकते हैं आपके सामने, ठीक है। सो या फॉर अ लॉट ऑफ यू, या अगर फाइनेंसेस की वजह से, करियर की वजह से रिश्ता ख़त्म हुआ था, तो वहाँ पे मुझे इंप्रूवमेंट आती हुई दिख रही है। इन्फ्लुएंसेस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें डिवाइन, व्हाई इज दिस इन्फ्लुएंसेस हियर। किंग ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में है 4 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन को ना ज़्यादातर इन्फ्लुएंस इनकी फैमिली है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ डायरेक्टली इनकी फैमिली इनको बोल रही है आपके साथ ना रहे या आपके साथ रिश्ता ना रखे, लेकिन इनडायरेक्टली कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स जनरेट हो रहे हैं इनके फैमिली के वजह से, जिसके वजह से ये स्टक हो जा रहे हैं और अपनी फीलिंग्स आपके सामने बता नहीं पा रहे, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, लेकिन ये करेंगे, जो कि मुझे यहाँ पे बहुत क्लियरली दिख रहा है, ठीक है। क्योंकि वो अपनी, देखिए फीलिंग्स जब इंसान के अंदर होती है ना, वो कभी ना कभी बाहर आ ही जाती है, वो जाहिर हो ही जाती है। तो ऐसा ही कुछ होने वाला है, आपके पर्सन अपनी फीलिंग्स जाहिर कर देंगे, क्योंकि वो किसी के भी इन्फ्लुएंस के अंडर रहकर इस ब्यूटीफुल यूनियन को नहीं खोना चाहते, इस ब्यूटीफुल रिश्ते को नहीं खोना चाहते, ठीक है। सो फीलिंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग है और ये किसी के इन्फ्लुएंस में है, इस वजह से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब करेंगे। फैमिली यहाँ पे फिर से क्यों आया है कार्ड फैमिली का? फैमिली यहाँ पे बहुत मेजर रोल प्ले कर रही है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ठीक है। येस, आई टोल्ड यू, ये पर्सन अगर स्टक है तो फैमिली की वजह से, या तो हो सकता है ये अपनी फैमिली में सबसे छोटे हैं, या तो हो सकता है इनके ऊपर फैमिली का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, या तो हो सकता है कि ये शादीशुदा इनके बच्चे हैं, या तो ऐसा हो सकता है कि फैमिली ज़्यादा इनके लिए प्रायोरिटी रखती है किसी और चीज़ से, ठीक है। बट फैमिली इज़ मेन रीज़न यहाँ पे जिसकी वजह से ये पर्सन स्टक है। अगर आप किसी शादीशुदा इंसान से डील कर रहे हो सकता है उनकी फैमिली में बच्चा, मतलब वो पेरेंट बनने वाले हैं या पेरेंट बनने के बारे में सोच रहे हैं, तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस वजह से वो अपने आप को रोक रहे हैं, ठीक है। सो या व्हाट्स दिस सेकेंड चांस हियर फॉर, व्हाई इज दिस सेकेंड चांस हियर। 4 ऑफ स्वर्ड्स। देखिए ये पर्सन ना, अगर आप दोनों सेपरेटेड हो, पूरा नो कांटेक्ट, मतलब एकदम नो कांटेक्ट ही नहीं, लेकिन सेपरेशन हो चुका है पूरी तरह से, उनके लिए ये सेपरेशन इतना आसान नहीं है। उनके जैसे वाट लग गई है पूरी तरह से, वो पर्सन सो नहीं पाते चैन से, जी नहीं पा रहे हैं, सोच नहीं पा रहे हैं क्लियरली, एक बर्डन के नीचे जी रहे हैं, एक जैसे प्रेशर के नीचे है, बहुत स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हैं। ये सेपरेशन उनके लिए टू मच हो रहा है, वो इस सेपरेशन को झेल ही नहीं पा रहे हैं। वो आपके साथ एक मौका चाहते हैं, वो आपके साथ रिश्ते को सुधारना चाहते हैं, उस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, क्योंकि उनका कहीं मन नहीं लग रहा है, पूरा ये पर्सन बर्डन के नीचे है, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। और क्या प्रॉब्लम्स है, कौन सी चीज़ें हैं जो उन्हें रोक रही है आपकी तरफ आने से, कौन सी चीज़ें हैं जो उन्हें रोक रही है आपकी तरफ आने से, या क्या इश्यूज़ है आप दोनों के रिलेशनशिप में करंटली, व्हाट इज़ स्टॉपिंग देम, क्या रोक रहा है उन्हें आपकी तरफ आने से। पार्टनरशिप, रिलेशनशिप, लुक्स, डायरेक्शनलेस, पपेट, और बॉटम ऑफ द डेक में है सेक्सुअल डिसीजेस। ओके, कुछ चीज़ें बहुत सिग्निफिकेंट, बहुत स्पेसिफिक हो सकती है कुछ लोगों के लिए, सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, ठीक है। लेकिन लेट्स सी व्हाट इज़ दिस पार्टनरशिप ऑल अबाउट। ये पार्टनरशिप यहाँ पे क्यों है, व्हाई इज पार्टनरशिप हियर, क्यों है पार्टनरशिप।
3 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में 7 ऑफ पेंटिकल्स है। देखिए ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन की और आपकी एंगेजमेंट फिक्स हो गई थी या एंगेजमेंट हो चुकी थी और ये पर्सन एंगेजमेंट तोड़कर चले गए थे। किसी किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि उनके ऑलरेडी कहीं पे शादी या एंगेजमेंट हो चुकी है या फिक्स हो चुकी है और वो उस पर काम कर रहे हैं, उसको मे बी फैमिली के मर्ज़ी से उनकी कहीं एंगेजमेंट या शादी फ़िक्स हुई और उनको वो रिश्ता छोड़ना पड़ेगा ताकि वो आपके पास आ सके। सो या कुछ डिफ़िकल्ट डिसीजंस लेने हैं यहाँ पे इस पर्सन को। मुझे ज़्यादातर ऐसा लग रहा है कि या तो ये ऐसा हो सकता है कि आपके साथ कोई कमिटमेंट करी थी और वो तोड़ दी इस पर्सन ने क्योंकि उनको लग रहा था कि चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाएगी, वो आपके लिए स्टैंड नहीं ले पाएंगे या फैमिली नहीं मानेगी, सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो अब ये पर्सन थोड़ा सा होप्स इनकी लो है, स्पेशली अगर वो आपको छोड़कर चले गए थे, उन्होंने अगर रिश्ता तोड़ा था, तो वो चीज़ ज़्यादा उनको स्ट्रेस दे रही है कि क्या सामने वाला अब मुझे एक्सेप्ट करेगा, क्या हमारा रिश्ता आगे बढ़ेगा, क्या इस रिश्ते का कोई फ्यूचर है। ठीक है, व्हाट इज़ दिस रिलेशनशिप हियर, क्यों है रिलेशनशिप यहाँ पे। यस, आप दोनों में डेफिनेटली मैं एक चीज़ बोलूँ आपको, आप दोनों में बहुत ऊंच नीच हुई है रिलेशनशिप में। और जो वो चाहते हैं वो आप दे नहीं पाते हो, या वो आप देते हो वो चीज़ उनको लगता है कि आप वो नहीं कर रहे हो जो उनको चाहिए। आप दोनों में ना बहुत ज़्यादा रिसेंट पास्ट में मुझे लगता है कि बहुत झगड़े हुए हैं। आप दोनों के लाइक्स डिसलाइक्स बहुत अलग हो सकते हैं, आप दोनों का इंटरेस्ट बहुत अलग हो सकता है, ईगो इश्यूज़ हो सकते हैं, हमेशा लड़ना झगड़ना, या तो इस पर्सन का मन बदल गया, इनका दिल बदल गया। तो कुछ तो ऐसा हुआ है यहाँ पे जिसके वजह से ये पर्सन थोड़ा सा आपसे डिस्टेंट हो गए। उन्होंने इस रिश्ते में कुछ भी देना बंद कर दिया, प्रोवाइड करना बंद कर दिया, चाहे वो टाइम हो, अटेंशन हो, ये किसी भी तरह से इन्वॉल्व थे अगर इस कनेक्शन में, उन्होंने वो करना छोड़ दिया और ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, ये पर्सन 100 बार सोचते हैं। मतलब देखो, रिश्ते में जब आप कुछ करते हो ना किसी के लिए, बिना सोचे समझे करना होता है। अगर आप सोच के कर रहे हो तो आप दिमाग से चल रहे हो और दिमाग से रिश्ते नहीं निभाए जाते। जो सेल्फलेसली होता है, जो बिना सोचे होता है, वो प्यार होता है, वो रिश्ता होता है। ठीक है, बट आपके पर्सन का ये प्रॉब्लम है कि वो बहुत सोचते हैं, मैं इतना करूँ, मैं इतना करूँ, मैं नहीं करूँ। सो दैट इज़ व्हाट्स द प्रॉब्लम हियर इज। लुक्स यहाँ पे क्यों है, यहाँ पे लुक्स क्यों है। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन को कुछ इनसिक्योरिटीज़ हो सकती है अपने आप को लेकर। इनको लगता है कि मैं तुम्हारे लिए परफेक्ट नहीं हूँ, या मैं तुम्हारे जैसा अच्छा नहीं दिखता, या मैं अनअट्रैक्टिव हूँ, मैं अच्छा नहीं दिखता। कॉन्फिडेंस की यहाँ पे डेफिनेटली कमी है इस पर्सन के अंदर इस वक्त। वो उनको ऐसा लग रहा है कि यू आर बेटर देन देम, या तो वो किसी भी मामले में हो सकता है, लेकिन यहाँ पे लुक्स का स्पेसिफिकली कार्ड आया है। इस वक्त में भी हो सकता है उनके अंदर कोई इनसिक्योरिटी जगी हो, मे बी उनके, अभी मैंने कुछ 1-2 दिन पहले अक्टूबर मंथ की रीडिंग करी थी हमारे मिस्टिक हिंदी टैरो पे, और उसमें मैंने बोला था कि मे बी आपके पर्सन गंजे हो जाएंगे या उनके बाल गिर सकते हैं। मे बी सच में ऐसा हुआ है कि उनके बाल गिर रहे हैं या फिर वो अभी अच्छे नहीं दिखते। सो समथिंग अबाउट देमसेल्व्स इज़, वो उनको रोकता है, यू नो, ताकि वो इस रिश्ते में अपना 100% नहीं दे पाते हैं। ठीक है, सो या व्हाट इज़ दिस डायरेक्शनलेस ऑल अबाउट। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन ना एक सही, जो देखो रिलेशनशिप को चलाने के लिए ना कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है, समझ आना कि रिश्ते को कहाँ ले जाना है, एक क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है दिमाग में। वो आपके पर्सन के अंदर इस वक्त मुझे बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है। ये पर्सन बहुत ही अनक्लियर है, बहुत ही डायरेक्शनलेस दिख रहा है मुझे। इनके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़्यादा लो है इस वक्त। डिसीजन सही से नहीं ले पा रहे हैं, लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है, मेंटल कैपेबिलिटी, मेंटल स्ट्रेंथ भी बहुत कम दिख रही है। इस वजह से ये पर्सन कुछ दे नहीं पा रहे हैं इस रिश्ते में। ठीक है, इस वजह से ये सिर्फ आपको देखते होंगे, हिंट्स देते होंगे, नोटिस करते होंगे, स्टॉक करते होंगे, लेकिन ज़्यादा कुछ एक्शन बहुत बड़ा नहीं आता इनकी तरफ से। पपेट को क्लैरिफाई करे डिवाइन। मुझे यहाँ पे फैमिली बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम लग रहा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। मैं फिर से बोल रही हूँ, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि इनकी फैमिली को पता ही है आपके बारे में और वो उनको रोक रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इनडायरेक्टली किसी तरह से इनकी फैमिली इनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रखती है। येस, इनके पास बाकी कोई और कमिटमेंट्स भी है, या तो इनकी लाइफ में कोई और है जो इनको कंट्रोल में रखना चाहता है, इनको ब्रेन वॉश करके रखा है। इनके मन में जो आपको लेकर एक नेगेटिविटी भर दी है ना कि वो आपके लिए अच्छे नहीं है, या वो आपके सामने कुछ भी नहीं है, आपके सामने वो पानी
चाय कम पानी है, ठीक है। तो वो जो उनके दिमाग में चीज़ें भरी है, या तो ये किसी थर्ड पर्सन ने भरी है, या तो ये इनकी इस वक्त माइंडसेट ही बहुत ही नेगेटिव हो रखा है और ये अपने ही कंट्रोल में इनके थॉट्स नहीं है, ठीक है। सो या व्हाट इज़ अ सेक्सुअल डिसीजेस, ये बहुत स्पेसिफिक लोगों के लिए होगा जो मैं बोलूँगी, ठीक है। 9 ऑफ कप्स, मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन अगर आपके अलावा किसी और की तरफ अट्रैक्ट हुए, उनके पास गए और सेक्सुअली उनसे अटैच होने की कोशिश करी या सेक्सुअल होने की उनके साथ कोशिश करी, तो उनको ना वो थर्ड पर्सन के साथ ये फीलिंग ही नहीं आ रही है जो आपके साथ आती है। उन्होंने ट्राई किया है मूव ऑन होना, किसी और के साथ सेक्सुअल होना या किसी और के साथ इवन सेक्सुअल बातें करना, बट वो उनको फीलिंग ही नहीं आती है किसी के साथ जो फीलिंग आपके साथ आती है इस पर्सन को, जो एक अट्रैक्शन आपके लिए है ना, वो सॉरी गाइज मुझे छींक आ गई थी इसलिए मैंने जल्दी से पॉज कर दिया। सो या द सेक्शुअल डिज़ायर दे फील फॉर यू, द सेक्शुअल अट्रैक्शन दे फील फॉर यू, वो उन्हें किसी और के लिए फ़ील नहीं हो रहा है, ठीक है। सो या दैट वाज इट। कैसी लगी रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर से बताइएगा। कोई भी क्रिस्टल प्रोडक्ट एक्टिवेट करा के लेना है, रिचुअल करानी है अपने रिश्ते के लिए, अपने करियर के लिए, खुद के लिए, या फिर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो, नंबर्स मिल जाएंगे। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।